सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि जो जीसस क्राइस्ट थे वो इतने मशहूर कैसे हो गए, उनके नाम से क्रिश्चियनिटी का धर्म या ईसाई धर्म कैसे वो इतना बड़ा हो गया। पर दूसरी ओर जो च्वांग त्सु थे उनके कभी फॉलोअर्स नहीं बने, वो उनको ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली, ऐसा क्यों हुआ। तो ओशो जी कहते हैं कि हमारी दुनिया में जिसका सपोज करो असैसिनेशन हो जाता है या जिनका मर्डर हो जाता है या जिनको लोग मार देते हैं, तो तब लोग, जब वो इंसान दुनिया में रहता ही नहीं, तब लोग उसकी वर्शिप करने लग जाते हैं, यानी कि डेथ होने के बाद वर्शिप करने लग जाते हैं। ये हमारे लोगों का एक स्वभाव सा बना पड़ा है। तो जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया गया था, यानी कि जैसे कि हम सबको पता ही है कि जीसस क्राइस्ट के हाथ में कील गाड़ दिए गए थे दूसरे लोगों ने, तो उनको क्रूसीफाई कर दिया गया था, क्रॉस पे उनको बांध दिया गया था कीलों के ज़रिए उनके हाथ में लगा करके। तो जिसकी वजह से जीसस क्राइस्ट एक बार दुनिया से, यानी कि अपने दैहिक शरीर को छोड़कर चले गए थे। तो इसी कारण, यानी कि इसी कारण ही जीसस क्राइस्ट को पॉपुलैरिटी ज़्यादा मिल गई। अगर जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई ना किया गया होता, जैसा ओशो जी कहते हैं, ये सारी वर्डिंग ओशो जी की है जैसा मैंने पढ़ा है, तो वो इतने फिर पॉपुलर नहीं हो पाते। तो च्वांग त्सु के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, उनको क्रूसीफाई नहीं किया गया, उनका असैसिनेशन नहीं हुआ, उनका मर्डर नहीं हुआ, तो इसीलिए उनकी पॉपुलैरिटी भी ज़्यादा बढ़ नहीं पाई। तो ये वैसे बहुत ही आम सी बात है। अब मैं इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ अपने आप से ऐड कर रहा हूँ। जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि डॉटर इन लॉ, यानी कि जो घर की बहू होती है, वो अपने ससुर को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती होती। पर जब ससुर जी की डेथ हो जाती है तो तब वही बहू अपने ससुर की फोटो अपने घर में सजाती है, उनके गले में हार पहनाती है और फिर हर रोज उसे माथा भी टेकती है। ये आपने बहुत बार देखा होगा, हर घर की यही कहानी है। तो ऐसा बहुत होता है। मैंने ये भी देखा है कि कई बार कुछ बच्चे ऐसा होते हैं जो अपने माता पिता की बिल्कुल भी सेवा नहीं करते, उनको भूखे छोड़ देते हैं, उनको खाना तक भी नहीं देते। पर जब उनका देहांत हो जाता है तो उनके बाद फिर उनके श्राद्ध ज़रूर करते हैं, उनकी तस्वीरें अपने घरों में ज़रूर लगाते हैं। तो ये हमारी दुनिया का स्वभाव ही ऐसा है कि जब डेथ हो जाती है तो तब हम उन्हें वर्शिप करने लग जाते हैं। अगर मर्डर हो जाता है या कोई किसी को मार देता है तो तब तो और भी ज़्यादा लोगों में उनकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। ये पता नहीं क्या सिस्टम है, लेकिन दुनिया में ये चीज़ चलती बहुत है। हमने देखा होगा कि आपने भी ये महसूस किया होगा, देखा होगा कि जिन का अगर कोई सपोज करो कोई सिंगर था या कोई डांसर था जो थोड़ा बहुत पॉपुलर था, तो उनका अगर मर्डर होता है तो फिर लोग एक बार उन्हें सीधा लगभग भगवान का दर्जा ही दे देते हैं। ये ऐसा स्वभाव है, यानी कि लोग अगर जीते इंसान को नहीं पूछते, लेकिन जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो तब पूछते हैं। अगर जीसस को क्रूसीफाई ना किया जाता तो हो सकता है जीसस क्राइस्ट भी च्वांग त्सु के तरह बहुत ही कम पॉपुलैरिटी हासिल करते। ये ओशो जी ने कहा है। ये दुनिया का स्वभाव ही ऐसा है। ओवरऑल बात आज की यही थी कि लोग किनको ज़्यादा पॉपुलैरिटी दे देते हैं और किनको ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं देते। कई बार, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत से लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे काम करते हैं, लेकिन उनके साथ ऐसी घटना नहीं घटती, यानी कि उनके साथ कुछ ऐसा नहीं होता, तो जिसकी वजह से फिर वो पॉपुलर भी नहीं हो पाते। लेकिन हमें करना क्या चाहिए? हमें कर्म देकर पॉपुलैरिटी देनी चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि जिनके साथ कुछ बुरा हो गया तभी हम उन्हें उठाएं। हम जैसे कोई भी आदमी हो, अगर उसकी बात में दम है तो हमें तभी ही उस बात को उठा देना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कुछ अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स के लिंक भी दे दूंगा, आप उन्हें पढ़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।